प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। मसीह यीशु के नाम में सबको जय मसीह की सलाम खुशामदीद। अय्यूब 1 अध्याय और उसका 8 पद इस प्रकार से कहता है, यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है? क्योंकि उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं। प्रियो, यहाँ पर परमेश्वर खुद ही शैतान का ध्यान अय्यूब पे लाना चाहते हैं और परमेश्वर जो है वहाँ पर अय्यूब की तारीफ़ कर रहे हैं और एक तरीके से शैतान को एक चिड़ास जैसे रहे हैं। और शैतान भी प्रत्युत्तर में बोलता है, क्या वो तेरा भय बिना लाभ के मानता है? कहने का मतलब है उसके अंदर तो वैसे ही कड़वाहट है, वो ज़रूर उत्तर देता है। और यहाँ पर देखिए, परमेश्वर चाहते हैं कि वो अय्यूब को देखे। प्रियो, ऐसे हमारे जीवनों में परमेश्वर कितना खुश होता है जब हमारे लिए स्वर्ग से कुछ आदेश आता है, जब परमेश्वर स्वर्ग में आपका नाम लेता है स्वर्गदूतों के सामने, वरन अपने वहाँ पर अपने सभा में। तो प्रभु का जब आपका नाम लेता है तो शैतान चिढ़ता है, उसे नाराज़गी होती है और वो नीचे से देखता है कि किसका नाम लिया जा रहा है और उसे सताने के लिए पृथ्वी पर आता है। जैसे कि हम देखते हैं प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय में कि शैतान बड़े ही गुस्से में नीचे उतर आया है पृथ्वी पर और समुद्र पर। तो प्रियो, यही बात है कि जब भी आपकी तारीफ परमेश्वर की ओर से होती है, जब परमेश्वर आपका आदर करता है, तो शैतान आपके खिलाफ हमलों की बौछार लगा देता है। जैसे अय्यूब को भी हम देखते हैं कि अय्यूब के जीवन में उसकी संपत्ति पर, उसके बाल बच्चों पर, उसकी जो कुछ था उस पर हमला हुआ, वरन उसकी देह पर भी हमला हुआ। तो प्रियो, ऐसा परमेश्वर ने चैलेंज किया हुआ था और ये बात अय्यूब को मालूम नहीं थी। तो प्रियो, कई बार हमें मालूम नहीं होता कि क्यों हमारे साथ परिस्थितियाँ विपरीत हैं। इतना हम परमेश्वर का भय मानते हैं, अभी अभी हमने प्रार्थना की है, फिर हमारे प्रार्थना के बाद क्यों हमारे ऊपर ये परीक्षाएं आ रही हैं। आप प्रभु यीशु को देख सकते हैं, 40 दिन 40 रात जब उन्होंने उपवास लिया, उसके बाद वो परीक्षा कम थी जो 40 दिन 40 रात भूखे रहे, अज्ञातवास में रहे। वहाँ भी भूख का बड़ा हमला था, है ना, जानवरों का हमला था, रात्रि का हमला था, अकेलापन उन्हें काटता होगा। तो भी उस कष्ट के बाद शैतान उनकी परीक्षा लेने आया। तो प्रियो, ये जो हमारा उपवास है, हमारा प्रार्थना जीवन है, या हमारे अंदर की जो भक्ति है, वो जो है जब परमेश्वर हमारी तारीफ़ करना शुरू करता है, तो वो यहाँ नरक की शक्तियाँ जो पृथ्वी पर जो शैतान की शक्तियाँ हैं वो नाराज़ होती हैं और उस व्यक्ति को परेशान करने के लिए आती हैं। तो प्रियो, इसलिए अगर आप आज परेशानी में हैं तो घबराए नहीं, ढाढ़स बांधे। जैसे परमेश्वर ने अय्यूब का उद्धार किया, जैसे परमेश्वर ने अपने अन्य दासों का, यूसुफ का, दानियल का उद्धार किया, वैसे आपका भी करेगा। केवल आप परीक्षा के समय स्थिर रहें। परमेश्वर जब हमारे परीक्षा से सहने से बाहर परीक्षा में नहीं रखता प्रियो, और वरन सहने के साथ निकास भी करता है, परीक्षा के साथ निकास भी देता है। तो प्रियो, परमेश्वर में आप चिंता ना करें। प्रभु का वचन अय्यूब 5 अध्याय में इस प्रकार से कहता है कि वह तुझे 6 विपत्ति से छुड़ाएगा, वरन 7 से भी तेरी कुछ हानि न होने पाएगी। तो प्रियो, परमेश्वर आपके लिए वादा करता है और विपत्ति एक मार्ग से आएगी, 7 मार्गों से तेरे सामने से चली जाएगी। और ये बातें परमेश्वर आपके जीवन के लिए रची हुई हैं। और इसीलिए परमेश्वर कहता है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे लिए करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ और अंत में तुम्हारी आशा को पूरा करूँगा। तो परमेश्वर जानते हैं कि कैसे आपको सिद्ध करना है, इसलिए आप घबराए नहीं, धीरज रखें। प्रियो, प्रभु का वचन प्रकाशित वाक्य में इस प्रकार से कहता है कि मेरा धर्मी जन विश्वास से जिंदा रहेगा, है ना। विश्वास के द्वारा ही धर्मी जन क्या होता है, जिंदा रहता है और उसका धीरज, उसका जो धीरज है उसको ये सांत्वना देता है। प्रभु का वचन हमें वहाँ पर ये लिखा हुआ है कि जिसे कैद में पड़ना होगा वो कैद में पड़ेगा, जिसे तलवार से जो मारेगा वो तलवार से मरेगा। तो पवित्र लोगों का धीरज इसी में है। तो हमें धीरज धरना है कि परमेश्वर के हाथ में न्याय है, अंतिम न्याय उसी के पास है। चाहे शैतान कितना भी नाटक दिखा दे, उसका सिर तो कुचला हुआ है, लेकिन वह पूंछ फड़फड़ा कर हमें दिखाना चाहता है, हमें डराना चाहता है और ये दिखाना चाहता है कि कुछ नहीं हो सकता, लेकिन अंतिम न्याय परमेश्वर के पास है। इसलिए प्रियो, ढाढ़स बांधो, इस बात को आशा रख के चलो। और देखो, प्रभु यीशु मसीह ने देखो उस समय का सारा अपने ऊपर का अपमान, मार, हर चीज़ सह ली उन्होंने, है ना। और क्यों? क्योंकि आने वाले मुकुट के लिए वो देख रहे थे कि वह एक दिन परमेश्वर के साथ दाहिने हाथ पे बैठूंगा। प्रियो, हमें भी स्वर्ग राज्य की ओर ध्यान देना चाहिए कि दुख हमारे जो यहाँ पर है वो स्वर्ग में नहीं होंगे, है ना, और स्वर्ग में जो सुख होंगे वो अंत नहीं होगा। इसलिए प्रियो, यहाँ पर हमें शायद सोना, चांदी, हीरे और कई अन्य चीज़ों की घटी हो जाए, लेकिन वहाँ पर तो सोने की सड़कें हैं। आप ये बात ध्यान रखनी चाहिए। इसलिए अपना मन स्वर्गीय वस्तुओं पर लगाओ ताकि नए होते जाओ और प्रभु के दिन विश्रांति पाओ। आमीन। मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, जो लोग आज इस प्रकार के वचन से उत्साहित है प्रभु, उनके मन को
अपनी ओर फेरिए पिता, और वो तेरे पीछे चलेंगे। यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। गॉड ब्लेस यू।